नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंदौर आईएएस अकेडमी पे। इस वीडियो पे हम लोग मिसलेनियस की चर्चा करेंगे। जो विविध क्वेश्चन थे यूपीआरओ के एग्ज़ाम में सन 2021 में आए हुए थे, उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र जिसको CIP के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय पेरू में है, पेरू के लीमा में। इसके अलावा एक राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र भी हम लोगों ने सुना है, शिमला में है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पे। एक और चीज़ आप समझ लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये साउथ एशिया का क्षेत्रीय सेंटर है, जो कि यूपी के वाराणसी पे है, क्षेत्रीय कार्यालय इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी योजना कौशल विकास से संबंधित है? तो इसमें देखिए, यहाँ पर स्ट्राइड जो योजना है, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। सेकंड नंबर पे आता है स्ट्राइव। स्ट्राइव का फुल फॉर्म होता है स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट। तो ये है अपना कौशल विकास संबंधित। इसके बाद थर्ड नंबर पे संकल्प। संकल्प का फुल फॉर्म है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड। और लास्ट में आता है श्रेयस। श्रेयस का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें 2, 3 और 4 कौशल विकास से संबंधित योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये होता है जर्मन वॉच के द्वारा प्रकाशित। GCRI का फुल फॉर्म है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। जर्मन वॉच एक संस्था का नाम है और इस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है GCRI रिपोर्ट। GCRI रिपोर्ट जो 2021 में 7वें नंबर पे भारत को रिस्क लेवल पे लेके आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। RBI के पूर्व गवर्नर बिमल जलान निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में लिखे थे? तो इसको आप करंट अफेयर से संबंधित भी मान सकते हो। तो इन्होंने लिखी थी द इंडिया स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम का पारित हुआ था? तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ये पारित हुआ था सन 2005 में, और इसी के बाद ही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया था, जो कि पूरे देश में आज के डेट में किसी भी प्रकार के प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्न ऋतुओं में भारत को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आता है बसंत ऋतु, फिर उसके बाद आता है ग्रीष्म ऋतु, फिर आता है वर्षा ऋतु, फिर उसके बाद आता है शरद ऋतु। शरद मतलब सर्दी का, वर्षा ऋतु बारिश का टाइम में, गर्मी, और स्प्रिंग सीजन बसंत ऋतु जो जनवरी फरवरी में आता है, जब बसंत पंचमी मनाई जाती है। ठीक, तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। जिबूती आचार संहिता ये क्या चीज़ है? जिबूती आचार संहिता ये समुद्री डकैत के विरुद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय समूह था, उसने एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था। 2009 पे ये कोड ऑफ कंडक्ट बना था, और इसके बनाने के बाद समुद्री डकैत से रिलेटेड जो भी कानून व्यवस्था रही है उसको इसी में संशोधित करके लागू करवाया जाता था। सन 2017 में इसका संशोधन हुआ था, और 2017 के संशोधन के बाद इसको जेद्दा संशोधन भी कहा जाता है, क्योंकि सन 2017 में सऊदी अरब में इसका संशोधन किया गया था, और उस संशोधन के बाद ब्लू इकोनॉमी के पॉलिसी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बनी चरदरिया, इसके लेखक कौन हैं? ये हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह। इन्होंने बहुत सारी वो लेख लिखे हैं, जैसे कि अपवित्र, आखल्यान, मुखड़ा क्या देखें, समर शेष, जहरबाद, दंत कथा, अति देवो भवा, रैन बसेरा, शादी का जोकर, टूटा हुआ पंख, कितने कितने सवाल। इस तरीके से बहुत सारे इन्होंने लेख लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें सब सुमेलित करना है कि किससे कौन सी चीज़ हमको प्राप्त होती है। तो देखो, सबसे पहला ये आता है बीट। बीट से हमको चीनी मिलती है, बिल्कुल सही। शहद से हमको मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये भी सही है। कपास से हमको सेलुलोज मिलता है, और दूध से मिलता है लैक्टोज। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सारे सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। भारत शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली पे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें फलों के नाम दिए गए हैं, और उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है वो बताना है हमको। तो इसमें आम सबसे ज़्यादा इस ऑप्शन के अनुसार होता है उत्तर प्रदेश में, फर्स्ट का 4। सेकंड इसके बाद आता है लीची। लीची होता है बिहार में। फिर आता है नारियल। नारियल होता है केरला में, और सेब होता है जम्मू कश्मीर में। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बेंट इंडेक्स से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
क्रूड ऑयल प्राइस, ये ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ ये भाषा दी गई है और दूसरी साइड देशों के नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले आता है डेनिश। डेनिश बोली जाती है डेनमार्क में, बिल्कुल सही। डच बोली जाती है नेदरलैंड में, बिल्कुल सही। मंदारिन बोली जाती है चाइना में, ये भी सही है। भाषा थाईलैंड, थाईलैंड में भाषा नहीं थाई भाषा बोली जाती है। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। दा विंसी प्लस वर्टिसस, ये 2 नए मिशन थे उस समय जो नासा ने शुरू किया था। तो अपने को जानना है कि ये किससे संबंधित है। ये 2021 में शुरू हुए थे। ये दोनों मिशन शुक्र ग्रह से संबंधित है। शुक्र मतलब वीनस। रिसेंटली भारत ने भी एक वीनस ग्रह के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो नासा का फुल फॉर्म ये है नॉर्थ एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिताली एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चला करती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी। न्यू जलपाईगुड़ी बंगाल का एक क्षेत्र है, एक जिला है। और इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच 2 और ट्रेनें चलती हैं, जिसमें एक है मैत्री एक्सप्रेस और दूसरी है बंधन एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस ढाका से कोलकाता के बीच और बंधन एक्सप्रेस चलती है खुलाना, बांग्लादेश का एक शहर है, और कोलकाता। तो खुलाना और कोलकाता के बीच ये ट्रेन चला करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। पारंपरिक लोक नाट्य भांड पाथर ये किस राज्य से संबंधित है? ये है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा, जारी शक्ति, वाणिज्य ऊर्जा, तेल और गैस, गैर वाणिज्य ये जानवरों का गोबर, और गैर पारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा। तो आयोग के आंसर के अनुसार ऑप्शन नंबर ए ये सही सुमेलित नहीं है। और रियल में देखा जाए तो ये सारे आंसर सही सुमेलित हैं, पर आयोग ने ऑप्शन नंबर ए सही माना है। तो मैं आपको ऑप्शन नंबर ए बता। निम्नलिखित घटनाओं में या फिर योजनाओं पर विवेचना कीजिए और इसका सही क्रम बताइए। तो इसमें सबसे पहले जान लीजिए की विलेज स्कीम, ये 1952 में शुरू की गई थी। KVS 1952 में शुरू की गई थी। इसके बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। फिर प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के संतुलन ये जनवरी 1958 में शुरू किया गया था। और फिर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण DRDA की जिला स्तरीय स्थापना हुई थी अप्रैल 1999 में। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो पे यहीं तक। आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।